हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट. तो हमें बताना है कि हमें 5 स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पर. फर्स्ट स्टेटमेंट इज फिल्टर पेपर मॉइस्चर्ड विद कैडमियम एसीटेट एंड लेड एसीटेट टर्न black and yellow respectively when brought in contact with H2S gas. Second option is given as sulfides, that is SO3 negative ions, in the presence of zinc react with dilute H2SO4 to liberate H2S gas. Third option is given as stability of carbonates decrease with the increasing of metallic character. And fourth option is given as borax bead test is responded generally by P and D block metal salts. And fifth option is given as sodium chloride NaCl on heating with aqueous solution of potassium dichromate, that is K2Cr2O7, and concentrated H2SO4 produced white fumes. So we have to tell out of these 5 statements which statements are incorrect. The key concept for this question is, first of all we should be familiar with chromyl chloride test. तो chromyl chloride test होता है that is used for the conformation of chloride ions and is given by the ionic compounds only. Conformation of chloride ions. And in this test what happens is हम treat करवाते हैं K2Cr2O7 से with एनी सॉल्ट ऑफ क्लोराइड, जिससे हमें डिटेक्ट करना है क्लोराइड आयन. तो लेट्स से यहाँ पर NaCl हमें गिवन है फिफ्थ स्टेटमेंट में, एंड उसको फर्दर ट्रीट करवाते हैं H2SO4 से, एंड व्हाट वी गेट इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस लाइक वी गेट पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 प्लस क्रोमाइल क्लोराइड दैट इज CrO2Cl2. इसके जो हैं हमें ऑरेंज रेड फ्यूम्स मिलते हैं प्लस 3H2O. तो ये इस तरह से क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है. अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर. सो अगर हम ऑप्शन ए फर्स्ट को स्टडी करते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन विद फिल्टर पेपर मॉइस्चर्ड विद कैडमियम एसीटेट एंड लेड एसीटेट टर्न्स ब्लैक व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद H2S. तो बेसिकली होता क्या है कि अगर लेड एसीटेट है तो as we know that lead is in +2 oxidation state, whenever it react with H2S gas तो किसकी फॉर्मेशन होती है, PbS सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है, और इसके ब्लैक कलर के क्या मिलते हैं, हमें PPTs मिलते हैं, ब्लैक PPTs की फॉर्मेशन होती है. देन अगर हम ट्रीट करवाते हैं कैडमियम को, इफ H2S गैस इज पास्ड ओवर कैडमियम एसीटेट, तो कैडमियम आयन जो है दे विल बी कन्वर्टिंग टू CdS कैडमियम सल्फाइड, और इसके जो प्रेसिपिटेट्स हैं दे विल बी येलो इन कलर. येलो PPTs की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है. तो अब यहाँ पर लेड क्या बना रहा है, ब्लैक PPTs, एंड कैडमियम क्या बना रहा है, येलो. बट हमें क्वेश्चन में अगर हम स्टेटमेंट रीड करते हैं तो दे आर सेइंग दैट कैडमियम एसीटेट क्या बनाएगा, ब्लैक बनाएगा, बट कैडमियम क्या बना रहे हैं, येलो बना रहे हैं. तो इट मीन्स एंड लेड एसीटेट क्या बनाएगा, लेड एसीटेट यहाँ पर ब्लैक बना रहा है, बट हमें स्टेटमेंट में गिवन है दैट लेड एसीटेट येलो बना रहा है रेस्पेक्टिवली. तो क्योंकि यहाँ पर अपोजिट गिवन है इनके प्रेसिपिटेट्स का कलर जो है, तो ऑप्शन 1 जो है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इनके कलर्स अपोजिट गिवन है. देन आते हैं हम सेकेंड ऑप्शन पर. तो सेकेंड ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, दैट सल्फाइड जो है, सल्फाइड एज वी नो दैट सल्फाइड क्या होता है, SO3 नेगेटिव, and it react with zinc and concentrated H2SO4 to produce H2S gas. तो एक्चुअली ऐसा ही होता है, रिएक्शन में भी H2S गैस की फॉर्मेशन होती है when sulfide react with zinc and H2SO4 and plus zinc to positive ions are formed. तो यहाँ पर जो है H2S गैस की क्या हो रही है, इवोल्यूशन हो रही है. तो ऑप्शन 2 जो है दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन 2 में गिवन है कि इट रिएक्ट विद जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4 टू लिबरेट H2S गैस. तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, इट इज अ करेक्ट ऑप्शन. अब आते हैं ऑप्शन 3 पर, रीड आउट करते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स डिक्रीज विद इंक्रीजिंग मेटलिक कैरेक्टर. तो सी, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स है वो क्या होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटलिक कैरेक्टर. Stability of carbonates
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटेलिक कैरेक्टर। तो अगर हम इस रिलेशन को फॉलो करते हैं तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, अगर इसमें इंक्रीज आता है तो स्टेबिलिटी में क्या आना चाहिए कार्बोनेट्स की, दैट शुड इंक्रीज। बट ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, इन ऑप्शन वी कैन सी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। तो इनवर्स रिलेशन शो किया हुआ है बट एक्चुअल में डायरेक्ट रिलेशन होता है स्टेबिलिटी का और मेटेलिक कैरेक्टर का, इट शुड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, इट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। अब आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे, बोरेक्स बीट टेस्ट इज रिस्पॉन्डेड जनरली बाय P&D ब्लॉक मेटल सॉल्ट्स। तो जो बोरेक्स बीट टेस्ट होता है दैट इज ओनली गिवन बाय D ब्लॉक मेटल सॉल्ट्स एंड नॉट बाय P ब्लॉक मेटल सॉल्ट्स। तो ये सिर्फ D ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनके जो सॉल्ट्स हैं वो बोरेक्स बीट टेस्ट देते। हमें ऑप्शन में गिवन है P&D दोनों गिवन है बट एक्चुअली सिर्फ D वाले देते हैं, P वाले नहीं देंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। अब आते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट 5, सोडियम क्लोराइड ऑन हीटिंग विद एक्वा सोल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4 प्रोड्यूस व्हाइट फ्यूम्स। तो एज हमने की कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि व्हेनेवर सोडियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद K2Cr2O7 एंड H2SO4 तो ऑरेंज रेड फ्यूम्स मिलते हैं किसके, क्रोमाइल फ्लोराइड के, ना कि व्हाइट फ्यूम। हमारे करेक्ट आंसर्स क्या आएंगे यहाँ पर कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर पांचों में से वो कौन सी हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 5। ये सारे क्या हैं, दे आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।